टेस्टिंग के लिए अगर जा रहे हो तो मैनुअल टेस्टिंग में डेटाबेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो शायद आप डेटाबेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो। जैसे कि मुझे ज़माना हो गया, मैं डेटाबेस के साथ मैंने इंटरेक्ट नहीं किया है। तो हो सकता है गाइज, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में हो तो आपको डेटाबेस नहीं लगेगा, लग सकता है, कभी भी लग सकता है। मैंने भी कभी ना कभी हमें सिनेरियोज आ जाता है, वहाँ पे हमें क्वेरीज वगैरह बनाना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, वहाँ पे क्वेरीज वगैरह फायर करना पड़ता है, डेफिनेटली करना पड़ता है। तो गाइज दिस इज़ समथिंग, आप अभी अगर डिनाई भी करोगे तो भी आपको इन फ्यूचर डायरेक्टली टास्क आ जाएगा, प्रोजेक्ट लेवल टास्क आ जाएगा, वहाँ पे आप मना भी नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आपको करना ही पड़ता है। राइट स्नेहा? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है वेयर यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट? यस। हो जाता है इसकी, किसी से भी आप पूछ लेना, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग। मैं इतना भी फास्ट नहीं जाना चाहता गाइस, एक दो दिन यहाँ वहाँ भी हो गया तो भी चलेगा, बट आई वांटेड टू इंश्योर कि ईच एंड एवरी क्वेरी टू बी टू बी कि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। भले आप गूगल देख के करो, यूट्यूब देख के करो, आप यूडेमी पे जाओ, कहीं से भी आप देख लो चलेगा, या फिर मेरे खुद के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो इन फ्यूचर तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ आइडिया बिहाइंड इट कि ये कैसे वर्क करता है। नो वन इज गोइंग टू बॉदर यू कि आप कहीं से देख के क्वेरी लिख रहे हो, नो। वो तो सिर्फ इंटरव्यू में आपको नॉलेज है कि ये देखा जाता है, इसके बाद तो आपको क्वेरीज वगैरह के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, रेफरेंस बुक से ले सकते हो, वीडियो से ले सकते हो, किसी साइट से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। ऑलराइट, ओके देन गाइज, आज हम लोग सिलेक्ट क्वेरी के बारे में और कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्ट क्वेरीज रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट with then one more topic. uh, what is aggregate, what is aggregate function, what is aggregate function in SQL? तो SQL के अंदर aggregate function क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो गाइस, aggregate function में कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज आती है, जिसमें कि सबसे पहली क्वेरी आती है आपकी मिनिमम। ओके, लेट मी गो फ्रॉम सीक्वेंस। पहले आती है आपकी काउंट करके फंक्शन आता है गाइस। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका सम करके आता है। फिर आता है एवरेज, फिर आता है मिनिमम एंड लास्ट में आता है मैक्सिमम। सो गाइस, दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस। ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस है जो कि आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। व्हाट आर द एग्रीगेट क्वेरीज और व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल इन एसक्यूएल। तो एग्रीगेट फंक्शन कितने अवेलेबल है गाइज हमारे पास? हाउ मेनी एग्रीगेट फंक्शन वी डू हैव? वी आर हैविंग 5 एग्रीगेट फंक्शन। कौन से? काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इनका काम क्या है गाइज? ये हम लोग पहले क्वेरी रन करते हैं, फिर आपको और भी इजीली समझ जाएगा। तो इसके लिए गाइज वी विल प्रिपेयर वन मोर। ओके, शायद हम लोग अपने इस पे भी कर सकते हैं। देखो पहले से कि एक तो काउंट क्वेरी है, सॉरी काउंट फंक्शन है, सम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, मिनिमम है और मैक्सिमम है। सो गाइज लेट्स क्विकली क्रिएट वन मोर टेबल। हम लोग एक टेबल बनाएंगे। इफ यू वांट यू कैन डू इट हियर और यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। अगर आपको न्यू वर्कशीट चाहिए तो यहाँ पे फाइल में जाके गाइज आप न्यू आपको क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, यू कैन सर्च हियर। आपको जो भी चाहिए, आप वर्कशीट चाहिए, लेट्स से यू कैन सर्च हियर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ। या फिर सिंपली गाइज आप इसी को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट क्लोन, ओके क्लोन ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे। ऑलराइट, तो आप फिलहाल यहीं पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको यही क्वेरीज रखने हैं, ये क्वेरीज भी रख सकते हो, नो इश्यूज। मैं यहीं पे स्टार्ट करूंगा गाइज टू क्रिएटिंग अ न्यू टेबल। मैं एक और टेबल यहाँ पर क्रिएट करूंगा। सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल गाइज? हाउ टू क्रिएट अ टेबल? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राइट एवरीवन? क्रिएट टेबल नेम। लेट्स से हम लोग स्टूडेंट करके टेबल बना रहे हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का हमने टेबल बनाया। यहाँ पर आपका इस तरीके से सर्कुलर ब्रैकेट आ जाएगा और सेमीकोलन आ जाएगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर गाइज आप लोग कॉलम स्पेसिफाई करोगे। यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई कॉलम्स हियर। सो क्रिएट टेबल नेम के आगे आप कॉलम स्पेसिफाई करोगे कि आपको एग्जैक्टली कॉलम्स क्या चाहिए। जैसे कि मुझे
स्टूडेंट नेम चाहिए, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट नेम। तो मुझे बताओ गाइस, स्टूडेंट नेम जो रहेगा, स्टूडेंट नेम जो रहेगा वो कौन से फॉर्मेट में आएगा? दैट विल बी इन varchar, करेक्ट एवरीवन? varchar 1 दे दो, varchar 2 दे दो, जो भी आपको देना है वो दे दो। लेट्स से कि स्टूडेंट नेम 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिमिटेशन लगा दिया। आप कॉमा यूज़ करोगे, कॉमा यूज़ करके सेकेंड आप कॉलम दे सकते हो। स्टूडेंट नेम के बाद गाइस मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, तो मैं स्टूडेंट रोल नंबर, या फिर मैं डायरेक्टली रोल नंबर ले लेता हूँ गाइस। रोल नंबर करके मैंने कॉलम ले लिया, रोल नंबर करके कॉलम ले लिया गाइस। मैं इसको इंटीजर दे दूंगा। अभी इसकी इंटीजर की भी मैं साइज स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे इंटीजर का साइज रोल नंबर गाइस लेट्स से कि 60 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हमें 2 काउंट बहुत हो गया, राइट? 2 काउंट बहुत ज़्यादा हो गया हमारे लिए, राइट? आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको साइज नहीं स्पेसिफाई करनी है मत करो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है गाइस, ठीक है? तो ये आप रोल नंबर हो गया। रोल नंबर के बाद लेट्स से गाइस स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, देन हमें क्या चाहिए उनके, लेट्स से हमें कुछ सब्जेक्ट है हमारे पास सब्जेक्ट है, जैसे कि इंग्लिश है, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ गाइस टर्म 1 करके है, टर्म 1 करके कॉलम है। टर्म 1 को भी मैंने इंटीजर दे दिया। टर्म 1 के कितने मार्क्स है? फिर टर्म 2 करके है गाइस, टर्म 2 करके एक कॉलम है जिसको भी मैंने फिर से इंटीजर दे दिया। एंड देन गाइस फाइनल टोटल करके देता हूँ मैं, फाइनल टोटल करके मैंने एक कॉलम बनाया, फाइनल टोटल करके एक मैंने कॉलम बनाया लाइक दिस, इस तरीके से मैंने फाइनल टोटल करके बनाया। इसको भी मैं इंटीजर करके दे देता हूँ, दैट्स इट। इस तरीके से आपने कुछ कॉलम्स बना लिए एंड व्हाट एल्स यू वांट, दैट्स इट गाइस। हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है फ़िलहाल। सो ये हमारे कॉलम्स हो गए, सो दैट्स इट। इतने कॉलम्स अगर हो जाते हैं, डन गाइस। रन द क्वेरी, क्वेरी जैसे रन करोगे, टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड। अगर आपको इसका फॉर्मेट देखना है सो कौन सी क्वेरी यूज़ करोगे गाइस? डिस्क्राइब आपका टेबल नेम स्टूडेंट का नेम कैसे है, चलो लेट्स रन इट, लेट्स ट्राई इट कि यही होना चाहिए। ओके आ गया गाइस, varchar 40 न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह आ गया गाइस यहाँ पर, राइट? तो इस तरीके से आपका टेबल का कॉलम्स है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, टर्म 1, टर्म 2 एंड फाइनल टोटल, ऐसे कुछ इसका टेबल है। तो इसमें गाइस मुझे टेबल में डेटा ऐड करना है। सो डेटा ऐड करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते? इंसर्ट। कैसे करते? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आपका जो भी टेबल नेम है वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। फिर नेक्स्ट आप वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ करते हो, यू आर गोइंग टू यूज़ वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर गाइस, ये जो भी वैल्यूज़ है आपके, वॉट एवर वैल्यू यू हैव, लेट मी कीप इट इन अ सिंगल लाइन इटसेल्फ, मैं एक सिंगल लाइन में रखता हूँ। वैल्यूज़ गाइस, सबसे पहले varchar डेटा है, स्टूडेंट नेम varchar तो सिंगल कोट में आएगा। लेट्स से स्टूडेंट का नेम है राहुल, स्टूडेंट नेम इज़ राहुल, कॉमा सेकेंड गाइस रोल नंबर, तो लेट्स से इसका रोल नंबर है 11 रोल नंबर है, हम 11 से जाते हैं, ठीक है? सॉरी, तो ये नंबर में है तो नो नीड टू गिव सिंगल कोट। इसके बाद क्या है गाइस, नेक्स्ट वी हैव टर्म 1 के उसके मार्क्स चाहिए, तो टर्म 1 के मार्क्स है उसके, मान के चलो 55 मार्क्स है उसके पास, राइट एवरीवन? चलो हम रोल नंबर 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 01 करके रोल नंबर ले लेते हैं। 55 टर्म 1 के मार्क्स है। सेकंड मार्क्स है इसके लेट्स से 47 करके मार्क्स है, ठीक है? और फाइनल टोटल, तो फाइनल टोटल, चलो मुझे फाइनल टोटल की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट, मैं इसको नल रख रहा हूँ एवरीवन, आई एम जस्ट कीपिंग इट नल, मुझे इस फाइनल टोटल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड ऐड कर दिया। लेट्स सी रिकॉर्ड ऐड हो रहा है क्या गाइस, लेट्स सी रिकॉर्ड ऐड हो रहा है क्या, 1 रो इंसर्टेड। एंड हाउ टू रिट्रीव द डेटा गाइस, हाउ टू रिट्रीव द डेटा, सिलेक्ट स्टार, सारे कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इस तरीके से आप टेबल से डेटा रिट्रीव कर सकते हो एंड रन इट।
you will be able to see the all the things, right everyone? इस तरीके से आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा. लेट्स ऐड कपल ऑफ रिकॉर्ड्स गाइज. हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं. लेट्स सी कि सेकेंड पर्सन है राहुल के बाद लेट्स से एक पर्सन है लेट्स से राजेश. राजेश का रोल नंबर है 2. लेट्स से इसके टर्म 1 के मार्क्स है 75, टर्म 2 के मार्क्स है इसके 73 ऐसे कुछ मार्क्स है, राइट? ऐसे ही हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर देंगे. लेट्स से नेक्स्ट पर्सन है राम. देन लेट्स से इसका रोल नंबर है 3, रोल नंबर इज़ 3. इसके टर्म 1 के है 85, टर्म 2 के है 92. ऐसे कुछ मार्क्स हमने ऐड कर दिए यहाँ पर गाइस. लेट्स से हम लोग एक ले लेते हैं सीता. रोल नंबर है 4. हम ले लेते हैं यहाँ पे 67 मार्क्स, 63 मार्क्स यहाँ पे ले लेते हैं, राइट? दैट्स इट. हमने कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए गाइस. इफ़ यू वांट टू ऐड मोर तो आप और भी कर सकते हैं. जैसे हम एक टॉम ले लेते हैं जिसका रोल नंबर है 5, जिसके मार्क्स है 67, लेट्स से 34. इस तरीके से कुछ हमने रिकॉर्ड ले लिए गाइस. सो नाउ लेट्स ऐड ऑल दीज रिकॉर्ड्स. ये सारे रिकॉर्ड्स मैं ऐड कर देता हूँ. तो अभी अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा तो जितने रिकॉर्ड्स मैंने ऐड करे हैं ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर पुल अप हो जाएंगे. एवरीवन, आई होप सो ये सबको क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट. ये एग्रीगेट क्वेरी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले काउंट फंक्शन को कैसे यूज़ करना है. तो एग्जैक्टली काउंट फंक्शन क्या होता है ये आप सिलेक्ट क्वेरी के साथ ही यूज़ करते हो. तो गाइस सिलेक्ट आप काउंट एक आपका फंक्शन है. काउंट इज़ योर फंक्शन. तो यहाँ पर आपने काउंट दे दिया. आपको काउंट करना है. किसको काउंट करना है? आपको काउंट करना है लेट्स से आपको काउंट करना है. व्हाट यू नीड टू काउंट? यू नीड टू काउंट रोल नंबर्स. आपको रोल नंबर्स को काउंट करना है. यू वांट टू काउंट रोल नंबर्स. जस्ट अ मिनट गाइस. तो आपको रोल नंबर काउंट करना है. तो यहाँ पर इस काउंट के अंदर गाइस आप रोल नंबर दे दोगे. जो भी आपका कॉलम है वो दे दोगे. फ्रॉम आपका टेबल नेम या आपका फ्रॉम टेबल नेम. क्लियर एवरीवन? इस तरीके से आप काउंट कर दोगे. सिलेक्ट मैंने काउंट फंक्शन यूज़ किया. काउंट के अंदर आपने कॉलम नेम दे दिया फ्रॉम टेबल नेम एंड लेट मी रन द क्वेरी. गाइस काउंट कितना आया? हाउ मेनी काउंट वी गॉट? एवरीवन काउंट कितना है? 5, राइट? व्हाट इज द रीजन गाइस? काउंट 5 होने का रीजन क्या है? बिकॉज आपके टेबल में रिकॉर्ड कितने थे? गाइस 5, राइट? तो जितने टेबल में रिकॉर्ड रहेंगे, जितने रोल नंबर रहेंगे उतने रिकॉर्ड को वो काउंट करेगा गाइस. ये काउंट करेगा. अगर आपने सिलेक्ट यहाँ पर स्टार बोला, आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोला तो क्या होगा? देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोला तो फिर भी कितना काउंट आ रहा है गाइस? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू हैव? आपके पास कितने रिकॉर्ड्स है? यू हैव 5 रिकॉर्ड्स. अगर आप ऐसे और रिकॉर्ड्स ऐड कर दोगे, इफ़ यू ऐड सर्टन मोर रिकॉर्ड, लेट्स से नेक्स्ट पर्सन इज डॉम का रोल नंबर हम लोग 6 ले लेते हैं. इसके कुछ मार्क्स ले लेते हैं 81, 62 ले लेते हैं, लाइक दिस. इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड ऐड कर दिया. नाउ गाइस अगर मैं ये काउंट करूँगा तो काउंट के वजह से क्या हो जाएगा? देखो काउंट के वजह से मुझे काउंट कितना मिला? हाउ मेनी काउंट आई एम गेटिंग? 6. तो काउंट फंक्शन का क्या यूज है गाइस? व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन? टू काउंट द रिकॉर्ड्स. आपको ये रिकॉर्ड्स काउंट करके देगा, ये याद रखो. काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द रिकॉर्ड्स. आपको रिकॉर्ड्स काउंट करके देगा, हमेशा याद रखना. देन गाइस सम फंक्शन. तो सेम वे गाइस आप लोग जैसे काउंट यूज़ किया है, लेट मी राइट रोल नंबर इटसेल्फ. मैं यहाँ पर रोल नंबर ही लिखता हूँ गाइस. मैं रोल नंबर लिख के रखता हूँ.
लेट मी ट्राई टू रन इट वंस अगेन। ओके, तो यहाँ पर गाइस मैं अभी सिलेक्ट मैं सेकेंड सम फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मैं सम करना चाहता हूँ। किसका सम करना चाहता हूँ? लेट्स से मुझे सारे जो टर्म 1 के मार्क्स है, ये जो टर्म 1 के मार्क्स है सारे स्टूडेंट के, उनकी मुझे सम करनी है, उनका मुझे समेशन करना है। आप फ्रॉम टेबल नेम लिख दोगे, you will write the table name, that's it guys, and run the query. How many marks you are getting everyone? How many marks you are getting? 430। 30। तो जितने टर्म 1 के सारे रिकॉर्ड्स के जितने मार्क्स थे उतने ऐड हो गए। आप ऐड करके देख लेना, वो टर्म उतना ही आएगा, हमेशा याद रखना गाइस। ठीक है एवरीवन गाइस, क्लियर है सबको गाइस? सम मतलब इन शॉर्ट सारे वैल्यूज को ऐड करने वाला है ये। कोई क्वेरी गाइस किसी को? सम क्वेरी, सम फंक्शन में गाइस किसी को कुछ क्वेरी रिलेटेड टू सम फंक्शन? देन नेक्स्ट गाइस, सम के बाद एवरेज। आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं। आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं फ्रॉम टर्म 1। आपको टर्म 1 के मार्क्स निकालने हैं फ्रॉम टेबल नेम। आपने टेबल नेम दे दिया तो ये आपको उस पर्टिकुलर टेबल के एवरेज कैलकुलेट करके देगा। क्लियर गाइस? उसने एवरेज कैलकुलेट करके दिया आपको। देन आप एवरेज के बाद ओके, आप टर्म 2 पे अगर रन करोगे तो टर्म 2 का ये आपको एवरेज फाइंड आउट करके देगा। कोई डिफिकल्टी नहीं है गाइस, आपको टर्म 2 के एवरेज फाइंड आउट करके देगा, राइट? सो इस तरीके से आप लोग एवरेज फंक्शन को यूज कर सकते हो। एवरेज के बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम। गाइस आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, सो सिलेक्ट मिनिमम टर्म 2 के मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने। सबसे कम टर्म 2 में कौन से स्टूडेंट को मार्क्स आए हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। कितने मार्क्स आपको चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो मिनिमम मार्क्स कितने गाइस? मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 34, राइट? तो ये आपको 34 मार्क्स जिस स्टूडेंट के हैं वो 34 यहाँ पे मिनिमम आपको रिट्रीव करके देना है। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो सिलेक्ट मैक्सिमम फ्रॉम टर्म 1 के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करके दो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। आपने ये बस क्वेरी लिखा गाइज, ये इफिशिएंटली आपके टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। टर्म 1 में हाईएस्ट मार्क है गाइज 85, और टर्म 2 के अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो टर्म 2 दे दो, दैट्स इट। ये आपको टर्म 2 के हाईएस्ट मार्क्स फाइंड आउट करके देगा। गाइस ये सारे फंक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। इसमें किसी को क्वेरी है तो बताओ फटाफट, लेट मी नो गाइस। अगर ये काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम, ये इन फंक्शन का लॉजिक समझा क्या? लॉजिक मुझे बस बताओ। इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करने वाले, डोंट वरी। फिलहाल ये पांचों फंक्शन का लॉजिक क्लियर है क्या सबको गाइस? एवरीवन क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये आपके सारे फंक्शंस हो गए। चलो मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए, बट इस मैक्सिमम के मुझे क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, तो मुझे कॉलम्स भी चाहिए। सिलेक्ट मैक्सिमम, ये टर्म 2 है, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का गाइस मुझे स्पेसिफिकली मुझे उसका फर्स्ट नेम भी चाहिए। तो फर्स्ट नेम मैं कैसे लेके आऊँगा बताओ? इसी के साथ मैक्सिमम जिसका मार्क्स है उसका मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप कैसे क्वेरी को मॉडिफाई करोगे? आप लोग बताओ, थोड़ा सा लॉजिक ट्राई करो गाइस अभी। वेयर क्लॉज यूज करोगे? वेयर क्लॉज तो कंडीशन देने के लिए होता है ना। मुझे कॉलम नेम चाहिए गाइस। एंड ओके, बताओ क्वेरी। सिलेक्ट मैक्सिमम, चलो मुझे टर्म 2 का मैक्सिमम चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट। क्या करूं मैं इसमें?
कहाँ पे एंड यूज करूँ? वेयर वेयर क्यों यूज करना है? वेयर तो कंडीशन आ जाएगा ना, मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए। एंड एंड कहाँ पे यूज करें? कहाँ पे एंड यूज करूँ? स्टूडेंट के बात करूँ? यस ओके एंड और इक्वल टू करके जो चाहिए नहीं रॉन्ग, एंड मीन्स नहीं कॉलम नहीं नेम इज इक्वल टू नहीं रॉन्ग, मुझे कॉलम नेम चाहिए गाइस। कॉलम नेम सिलेक्ट क्वेरी याद करो गाइस, थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने बोला था आपको सिलेक्ट क्वेरी समझा क्या? स्टार स्टार ओके, सो सिलेक्ट स्टार यहाँ पर यूज करो। नो, थोड़ा सा सोचो गाइस। ओके लेट्स से मुझे क्या चाहिए, मुझे आई वांट स्टूडेंट का नेम, आई वांट अ स्टूडेंट नेम। सो यहाँ पे कॉमा यूज करो, स्टूडेंट नेम यूज करो, दैट्स इट गाइस, सिंपल सा है। सिलेक्ट मैक्सिमम टर्म टू, उसका स्टूडेंट नेम दे दो, सिंपल। ये क्वेरी आपको रन कर लो। ओके नो नॉट येट, अभी भी रॉन्ग है, बताओ क्या रॉन्ग है गाइस? कैसे करोगे गाइस? पहले वाले स्टूडेंट्स, पहले वाले बैच में जिन्होंने सीखा है, थोड़ा बताओ मुझे हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दैट। एनीवन? अनिल, शुभम? ओके चलो लेट इट बी, थोड़ा सोचना गाइस इसके ऊपर। किसी ने ग्रुप बाय, सिलेक्ट यस यस, सिलेक्ट सिलेक्ट, सिलेक्ट तो है, सिलेक्ट के आगे क्या करूँ? यस नेहा, ट्राई इट गाइस, डोंट वरी, घबराओ मत, ट्राई तो करो। रॉन्ग तो रॉन्ग, किसी ने अगर इसको अच्छे से देखा है ना गाइस, यहीं पे आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। किसी ने ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ा है क्या? ओके लेट इट बी, ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ेंगे तब तब इसको देखते हैं। लेट इट बी, लेट इट बी। ओके गाइस, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। सो चलो, वी गॉट काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये हमें मिल गया। अभी इसके बाद गाइस मुझे लेट्स से, ओके लेट्स से हमें एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन है ऑर्डर, नेक्स्ट हमारा क्लॉज है गाइस। देयर इज वन वन मोर प्रोविजन वी हैव इन एसक्यूएल, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय करके एक हमें क्लॉज आता है, ऑर्डर बाय हम लोग यूज करेंगे। तो ऑर्डर बाय कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू यूज ऑर्डर बाय? तो चलो गाइज, मुझे ये जो टेबल, ओके सबसे पहले अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करने के बाद ये मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। बट मुझे ये जो टर्म वन के जो स्टूडेंट है, टर्म वन के स्टूडेंट में जो हाईएस्ट मार्क है वो फर्स्ट आना चाहिए, सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे गाइस? यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे। सिलेक्ट सिलेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हमें कौन सा कॉलम चाहिए, या फिर हमें स्टार चाहिए? चलो सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जैसे कि आपने स्टूडेंट टेबल नेम लिखा। यहाँ पर आप ऑर्डर ऑर्डर बाय यूज करोगे। ऑर्डर बाय आपको क्या चाहिए, आपको टर्म वन चाहिए, ऑर्डर बाय टर्म वन। आपको असेंडिंग चाहिए तो आप असेंडिंग कीवर्ड यूज करोगे, डिसेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग यूज करोगे। लेट्स से कि टर्म वन से मुझे असेंडिंग में डेटा चाहिए। देखो गाइस, टर्म वन में असेंडिंग डेटा, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? ये गाइस, टर्म वन का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ, मतलब यस एंटायर डेटा टर्म वन कॉलम के हिसाब से असेंडिंग में हुआ। अगर आप डिसेंडिंग यूज करते हो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको हाईएस्ट वैल्यू अपवर्ड आ जाएगा। क्लियर गाइस, सबको क्लियर है ये एवरीवन?
एवरीवन क्लियर है क्या ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय में? या फिर लेट मी राइट अ क्वेश्चन लाइक दिस, हाउ टू डिस्प्ले या फिर हाउ टू रिट्रीव a data in ascending or descending और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हो? तो सिंपल सा आंसर है गाइस इसका कि आप यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करो, ऑर्डर बाय में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कीवर्ड यूज कर लो। कोई क्वेरी गाइस किसी को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग? उसमें अपन ने टर्म 1 लिखा है, हाँ, अगर टर्म 2 लिखते तो टर्म 2 के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। ये देखो, ये टर्म 2 के मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स ऊपर आ गए। गॉट इट? अगर आप इसको असेंडिंग कर दोगे तो टर्म 1 में आपको असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यू आर असेंडिंग द डेटा बेस्ड ऑन द सर्टेन कॉलम। आप सर्टेन कॉलम एज एन एज एन आप वैलिडेशन देते हो या फिर आप एज एन रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि इस कॉलम को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये अगर कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा तो इसके हिसाब से बाकी कॉलम्स भी अरेंज हो जाएंगे। रिकॉर्ड मतलब इन शॉर्ट रिकॉर्ड शफल हो जाएंगे आपके। ऑलराइट, ओके गाइस? ओके। और कोई क्वेरीज गाइस? एनीवन? जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट, तो ये असेंडिंग हो गया और दूसरा कौन सा है गाइस? वी हैव डिसेंडिंग। ठीक है, वी हैव अ डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, दैट्स इट। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है गाइस, दैट्स इट। ये और हमेशा याद रखना कि आप ऑर्डर बाय में असेंडिंग डिसेंडिंग आप पूरा भी कीवर्ड यूज कर सकते हो या फिर शॉर्ट कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। थोड़ा डिस्क्राइब को भी आप याद करोगे तो डिस्क्राइब कैसे किया था हमने? DESC किया था, राइट? और यहाँ पर क्या कर रहे हो गाइस? यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग? जस्ट अ मिनट, आई एम फेसिंग इशू विद माय माउस। यहाँ पर भी क्या कर रहे हो आप? DESC कर रहे हो, राइट? बट ये DESC विथ ऑर्डर बाय है, तो अगर ऑर्डर बाय बोला है तो ऑर्डर में वो DESC को एज एन डिसेंडिंग कंसिडर करेगा। ये बात आप लोग याद रखोगे। क्लियर है सबको गाइस? एनी क्वेश्चन हियर? कोई क्वेश्चन है गाइस? ऑल राइट, सो ये आपका ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया गाइस। दिस इज योर ऑर्डर बाय क्लॉज। ऐसे बहुत सारे हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले, डोंट वरी। तो इसके बाद गाइस हम लोग कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए मुझे। लेट्स से मुझे ये टर्म 1 के मार्क्स चाहिए, बट इन बिटवीन 75 से ग्रेटर चाहिए मुझे 75 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो क्या क्वेरी लिखूंगा गाइज मैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। क्या करोगे गाइज अभी? वेर क्लॉज लगा दोगे। वेर टर्म टू इज इक्वल्स टू, या फिर टर्म 2 इज ग्रेटर देन कितना चाहिए गाइज आपको? टर्म 2 इज ग्रेटर देन 75। लेट्स सी गाइज ये रन हो रहा है क्या? देखो 75 टर्म 2 इज, सॉरी मैंने सिंबल गलत दे दिया। टर्म 2 इज ग्रेटर देन 75। टर्म 2 के मार्क्स आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 भी चलेगा, फिर 75 से ग्रेटर मार्क्स आपको चाहिए, लाइक दिस। तो देखो गाइस 75 से टर्म 2 में ग्रेटर मार्क्स वाला कितने पर्सन है हमारे पास?
कितने स्टूडेंट है हमारे पास? ओनली 1। अगर मुझे लेस देन 75 चाहिए होता तो मैं सिंबल कितना कर देता गाइस? लेस देन 75% दे देता, लाइक दिस। तो ये 75% से जितने भी लेस मार्क्स वाले हैं उतने मार्क्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पर भी यूज कर सकते हो आप लोग। कोई क्वेरी? अनिल, शुभम, मोइन, नो। रोशन, कोई क्वेरी? नो स्नेहा, सर, नो। आरती, प्रिया, कोई भी क्वेरी? इंद्रेश सर, रविंद्र? नो सर। ऑल राइट। तो यहाँ पर हमने लेस देन 75 या फिर ग्रेटर देन 75 इस तरीके से भी कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। और क्या करना है आपको? आप लोग बताओ गाइस, एक हाथ क्वेरी क्या कर सकते हैं? ओके, एक और याद आ रहा है मुझे। सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैं यहाँ पर वेर क्लॉज लगाऊंगा। वेर टर्म टू in between 70 term 2 in between 35 to 100। टर्म 2 इन बिटवीन होता है कि बिटवीन होता है? टर्म 2 बिटवीन 35 कॉमा इस तरीके से होता है क्या? कैसे लिखते हैं इस बिटवीन क्लॉज? कोई है? आई थिंक टर्म 2 बिटवीन 35 टू ऐसा आना चाहिए वो 35 कॉमा 100 इस तरीके से आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, जस्ट अ मिनट। बिटवीन एसक्यूएल। सो आप लोग बिटवीन कैसे करोगे? बिटवीन 10 एंड 20। 10, ओके सॉरी गाइस, माय बैड। यहाँ पर एंड कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है? ऑलराइट। तो ये आपको इन बिटवीन मार्क्स बोलेगा। 35 टू 100 मार्क्स आए हुए स्टूडेंट ही मुझे चाहिए। देखो गाइस, यहाँ पे 5 स्टूडेंट आ गए। कोई तो एक स्टूडेंट फेल है, जिसका रोल नंबर क्या है गाइस? आई थिंक रोल नंबर इज 5। रोल नंबर 5 यहाँ पर फेल है। क्लियर गाइस? बिटवीन कैसे यूज करना है एवरीवन? बिटवीन कैसे यूज करना है? सो इन शॉर्ट, आप एंड कीवर्ड से गाइस दो कंडीशन लगा रहे हो, ये भी कंडीशन लगा रहे हो और ये भी कंडीशन लगा रहे हो। तो आपने बिटवीन यूज किया है तो बिटवीन ये मार्क्स सर्च करेगा, ठीक है? सो लेट्स से मुझे 75 टू 100 वाले मार्क्स चाहिए। आई वांट एवरीवन हु स्कोर्ड, या फिर लेट्स से मुझे 6 फर्स्ट क्लास से ऊपर जो आया वैसा स्टूडेंट चाहिए। सो वेयर टर्म 2 इन बिटवीन 60 टू 100 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो देखो ये मिल गए। अगर आपको टर्म 1 के स्टूडेंट चाहिए तो टर्म 1 लिख दो। तो टर्म 1 में जितने स्टूडेंट जिन्होंने 60 से लेके 100 तक के मार्क्स मिले वो इतने सारे स्टूडेंट हैं। तो आप देख लो सबके स्टूडेंट के मार्क्स गाइस इन बिटवीन 60 टू 100 ही होगा। क्लियर है गाइस सबको? ये बिटवीन क्लॉज गाइस, बिटवीन क्लॉज क्लियर है क्या? बिटवीन कीवर्ड क्लियर है एवरीवन? बिटवीन, ऑलराइट। सो यहाँ पर गाइस हमने कुछ क्वेरीज देखे आज। हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे, हमने कुछ ऑर्डर बाय देखा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया कि हमें मार्क्स ग्रेटर वगैरह चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट? लाइक दिस आप लोग यूज़ करोगे। एक और हम लोग जाते जाते एक और क्वेरी देख लेते हैं बिफोर आई लेट यू गो। सो गाइस मुझे ऐसे करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट से सिलेक्ट करना चाहता हूँ वेर
name, okay, sorry, where student name, स्टूडेंट नेम लाइक, गाइज मैं लाइक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, लाइक स्टूडेंट नेम, लाइक क्या करना, क्या चाहिए मुझे, लाइक मैं चाहता हूँ कि परसेंट, गाइज मैं परसेंट, सॉरी यहाँ पर डेलीमीटर साइन यूज करूंगा और ए बोलूंगा मैं, लाइक दिस, इस तरीके से मैं बोलूंगा स्टूडेंट नेम लाइक ए। ओके, ये भी नहीं हो रहा है, स्टूडेंट नेम लाइक कीवर्ड ही यूज होता है इसके लिए, स्टूडेंट नेम लाइक, ओके कॉमा नहीं है वहाँ पर, सेमीकोलन है, सॉरी, ऑलराइट। तो देखो गाइज ये एंड इस तरीके से हो रहा है, और अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, तो देखो ओके लाइक कीवर्ड नहीं है, ओके सो मैं यहाँ पर लाइक वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग वेयर क्लॉज यूज कर देते हैं, वेयर, ओके वेयर तो ऑलरेडी यूज किया है, स्टूडेंट नेम, ओके मैं यहाँ पे इक्वल्स टू सिंबल यूज करूंगा गाइस, इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू लाइक दिस, मैंने इस तरीके से यूज किया। एंड नाउ लेट्स सी इट एवरीवन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके यहाँ पर हम लोग शायद डेटा ही नहीं होगा, इसीलिए वो क्वेरी तो करेक्ट है, क्वेरी करेक्ट है, वी डोंट हैव द डेटा फॉर इट, शायद हमारे पास वो डेटा नहीं है। ओके ऑलराइट गाइस, लेट्स सी दिस टॉपिक, हम लोग ये टॉपिक कल करेंगे, और एल्स जस्ट अलाउ मी अ मिनट, लेट्स गो टू द W3 स्कूल। आप लोग SQL के लिए गाइज ये W3 स्कूल या फिर किसी भी टॉपिक के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, दिस इज वेरी मच हेल्पफुल। ओके तो आपको लाइक कीवर्ड यूज करना है, दिस इज द लाइक कीवर्ड। तो लाइक कीवर्ड हम लोगों ने इसी तरीके से यूज किया था, लाइक पैटर्न, तो गाइज इसको पैटर्न मैचिंग भी बोलते हैं, वी विल, ओके लेट इट बी, वी विल सी इट टुमारो। हमने करेक्ट लिखा था, बट आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली वी आर नॉट गेटिंग द डेटा फ्रॉम इट। ओके तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम लाइक, ओके just a minute guys, let me run, first of all let me see the data। तो ये है गाइज राहुल वगैरह है, राहुल राजेश राम, बहुत सारा डेटा तो है हमारे पास। ओके स्टूडेंट नेम लाइक, ओके स्टूडेंट नेम लाइक, और यहाँ पर सिंगल कोट में ही यूज किया है हम लोगों ने। ओके लेट्स सी इट, लाइक शायद हमने कैपिटल वर्ड में दे दिया, सो ये डेलीमीटर साइन आ गया, यहाँ पर R लिख लेते हैं हम लोग, लेट्स सी इट, बट दिस इज केस सेंसिटिव, ये आपको डेटा नहीं देगा। ओके लेट इट बी गाइस, वी विल सी इट टुमारो, ऑलराइट। एनी क्वेरीज गाइस, जो भी हमने